उसमें फिर आपको अगर नहीं बुलाया जाता है प्रमोशंस के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है ना कि मेरी जो फिल्म है उसके बारे में वो लाइमलाइट में नहीं आएगी, तो आई एम एंड इट्स लाइक योर बेबी, आपका फिल्म आपकी बेबी होती है, हाउ डू यू it's like you're being cheated out of talking about your work. मतलब आपने फिल्मों में भी काम किया, टीवी में काम किया, वेब सीरीज में काम कर रहे हैं, और तो जितना काम किया और जितनी मेहनत की, क्या वो आपको मिला प्रॉपर? कि आपको लगता है कि आप डिजर्व बहुत कुछ करते थे क्योंकि आपने अभिनय में खूब काम किया, अच्छी फिल्मों से जुड़ने की कोशिश की, लेकिन आपको मिला कम? नहीं, I mean there are two ways of looking at it कि मैं अपनी पूरी जिंदगी रिग्रेट में गवा सकता हूँ कि मुझे मिलना चाहिए था, क्या मिला क्या नहीं मिला। क्या होता है ना, वो अगर आप पूरा टाइम रिग्रेट ही करते रहोगे ना, तो आप फिर वो नेगेटिव ही you'll keep thinking in that way. अगर मैं तो बहुत आई एम तो वेरी ग्रेटफुल, आई एम तो वेरी हैप्पी। मुझे एक इतनी अच्छी फिल्म करने को मिली पिछले साल, जिसके लिए मुझे बहुत प्यार मिला, खुदा हाफिज। मैं एक और बहुत बढ़िया फिल्म कर रहा हूँ, शेरशाह, जो रिलीज होने वाली है जुलाई में। मैं चक्रव्यूह जैसा एक शो का हिस्सा बन पाया हूँ। सो पता क्या होता है, सबकी ना जर्नी अलग अलग होती है। कोई सेट टेम्पलेट नहीं होता है कि आप आएंगे एयरपोर्ट पे, आपको माला से आपका उद्घाटन किया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि सर आप बन गए हैं हीरो, अब जाइए और बैठिए अपनी मर्सिडीज में और घुमाइए किसी एक्ट्रेस को। ऐसा नहीं होता है। एवरीवन हैज अ वेरी डिफरेंट जर्नी, and how you tackle that journey, that really determines and that really sets you apart from everybody else. आप कैसे अपने उतार चढ़ाव को कैसे टैकल करते हैं as an individual, that defines you as a person. So of course मेरी लाइफ में बहुत ups and downs हुए and I'm sure और भी ज्यादा होंगे, बट वही तो एक ups and downs एक आर्टिस्ट को एक आर्टिस्ट बनाता है। वो डाउन्स में जो आप सीखते हैं, वो जो इमोशंस आपको समझ में आते हैं, वो कैसे उनको अब्सॉर्ब किया जाता है, वो सिचुएशंस को कैसे आप समझते हैं। एन आर्टिस्ट इज एन अमैल्गमेशन ऑफ ऑल दीज अप्स एंड डाउन्स। दैट्स व्हाट एन एक्टर इज। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपने लाइनें पढ़ दी और किसी ने आपके गाने की वाह कर दी और आप that's what I think. I mean, that's what I think. I think आपके लिए जिंदगी में जो होना होगा वो जरूर होगा। मेहनत बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज विदाउट मेहनत के बगैर जिंदगी में तो कुछ नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। तो मेहनत करना बहुत जरूरी होता है, एंड फिर जो आपके लिए जो लिखा है, जो आपके लिए होना होगा वो जरूर होगा। आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, फिर जैसे खुदा हाफिज की आपने बात की, तो जब उसका ट्रेलर लॉन्च था या उसके लिए लोगों को इनवाइट किया गया था कि आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो, कई फिल्में थी एक साथ, तो आपकी फिल्म के कलाकारों को शामिल नहीं किया गया था और उन्होंने विद्युत ने फिर उस पर ट्वीट किया। तब कैसा लगता है जब 15-16 साल 17 साल काम करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद आप कोई फिल्म करते हैं, बड़ी फिल्म, और उसका जब मीडिया इंटरैक्शन होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तो उसमें से आपको दरकिनार कर दिया जाता है? आई एम श्योर अच्छा तो नहीं लगता। now whether it was done पर्पसली या उसको किसी का मिसअंडरस्टैंडिंग था या कुछ हाइंडसाइट में गलती हो गई, that I don't know, but I definitely do know कि उस वक्त जब वैसे ही पैंडेमिक चल रहा है, आपके लेफ्ट राइट सेंटर चीजें वैसे भी बहुत ही डल हो रखी है, and everyone's in that kind of a grim mood। आपको तो पता था माहौल कैसा था पिछले साल। फिर एक ऐसी फिल्म जिसमें आपने अपना खून पसीना बहाया है और आपने मेहनत करी है, आपने साथ एंड वो भी आप होप कर रहे थे कि थिएट्रिकल होगा इसका। फाइनली चलिए वो OTT पे आती है, एंड देन फिर आपको उस फिल्म के बारे में जो एक बुके जो बना था 7 फिल्म्स का, जिसमें से अब नेक्स्ट फिल्म आई थिंक द बिग बुल आ रही है, तो उसमें फिर आपको अगर नहीं बुलाया जाता है प्रमोशंस के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है ना कि मेरी जो फिल्म है उसके बारे में वो लाइमलाइट में नहीं आएगी, तो आई एम एंड इट्स लाइक योर बेबी, आपका फिल्म आपकी बेबी होती है। हाउ डू यू इट्स लाइक you're being cheated out of talking about your work। तो बुरा तो लगता ही है, बट आई थिंक वो पूरा मामला अब सेटल हो गया है। तो लाइक आई सेड, whether it was done purposely or whether it was done in hindsight or it was a misunderstanding, nobody knows, but of course किसी को भी बुरा लगेगा। तो मैं कह रहा था ये आपका बड़प्पन भी कह सकते हैं कि आप चुप रह जाते हैं,
खामोश रहते हैं अगर या फिर इसको इस तरीके से देखते हैं कि मतलब ये पॉजिटिविटी के लिए जरूरी है, आप क्या समझते हैं कि चुप रहना ठीक है या आपके साथ अगर मुझे काफी बारी बोला जाता है कि यार तू कुछ बोलता ही नहीं है यार, यू शुड से समथिंग, यू शुड रेज अ वॉइस एंड ऑल दैट। सो थिंग इज, मेरे लिए कुछ मुद्दे बहुत मैटर करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि उनका ढिंढोरा पीट के मुझे दुनिया में बात करनी चाहिए। मैं अपने लेवल पे करता हूँ उन चीजों के बारे में जो भी मुझे करना होता है। हो क्या गया है कि डिजिटल, ये भी शो हमारा एक डिजिटल, इट्स अबाउट द डिजिटल वर्ल्ड एज वेल। आजकल क्या होता है कि शायद मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स रेजिंग अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई वुड रादर कि मैं उस मुद्दे के बारे में कुछ एक्चुअली करूं रादर देन उसके बारे में पोस्ट लगाऊं और बोलूं कि ये देखो मैंने क्या किया और मैं ये स्टैंड ले रहा हूं और आप भी ऐसा करिए। मैं को अपने छोटे से लेवल पे मैं कोशिश करता हूं जितना भी मैं थोड़ी अवेयरनेस स्प्रेड कर सकूं। बट कुछ मुद्दे हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, कुछ मुद्दे हैं जो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते। तो जो भी मेरे लिए पर्सनली इंपॉर्टेंस रखता है मैं उसको अपने लेवल पे करता हूं उसके बारे में।